हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर बढ़कर 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक नई कीमतों में 2.5 रुपये का अर्बन लीवी आयद। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल हमें पता चला महंगा हो गया 8 रुपये, तो ये क्या हम पूरी करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? दिहाड़ीदार आदमी कहाँ जाएगा? मैं अभी पेट्रोल पंप पे आया हूँ तो 11 रुपये बढ़ गया है तकरीबन। तो रात की तरक्कियों में बढ़ा है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत महंगाई बढ़ रही है, तो आवाम के लिए बड़ा तकलीफ है ये। पेट्रोल बढ़े तो सब चीज़ें बढ़ेंगी, चीनी भी बढ़ेगी, आटा भी बढ़ेगा, गरीब तो मारा जाएगा। पेट्रोल मजीद महंगा होने पर आवाम फट पड़े। कहते हैं कि महंगाई की मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोल की कीमत बढ़ाना जुल्म है। हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे। गैस की कीमतों में इजाफे पर आवाम बरहम। फिक्स चार्जेस में 50% इजाफे से मुल्क भर के सार्फिन मुतासिर। हुकूमत ने फिक्स चार्जेस में इजाफे के साथ बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था। 70 रुपये गैस महंगी हो गई, 250 थी 320 पे आ गई। ठीक है जी, पसीजर को बोलो भाई, पसीजर बोलता है यहाँ जाना है भाई 200 रुपये होंगे। कमाले, आप तो आराम खाते हो। गैस का कोई नामो निशान ही नहीं है। साउथ के अंदर ये हिजरत कॉलोनी सुल्तानाबाद इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और लोगों के बिल भी इतने आ रहे हैं और गैस नहीं आ रही है। हुक्मरान तो खैर सुधरेंगे नहीं, ये ऐसे रहेंगे। आवाम जब तक अपनी मदद आप नहीं करेगी, बाहर नहीं आएगी, तो कोई मसला का हल नहीं है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 16 पैसे फी यूनिट तक कमी विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हुकाम ने नेपरा को आगाह कर दिया। विफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए पावर डिवीजन की दरखास्त पर आज समाअत होगी। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे कमी कर दी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे मजीद सस्ता। नई कीमतों का इत्तलाक आज से होगा। सदर मुमलिकत ने माली साल 2025-26 के फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। नए माली साल के फाइनेंस बिल का इत्तलाक आज से होगा। पाकिस्तान का सिंध ताश मुआहदे से मुतालिक सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालिसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा। भारत को सिंध ताश मुआहदे पर अमल दरामद का कोई एक तरफा इख्तियार नहीं। तर्जुमा दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। भारत से फौरी तौर पर सिंध ताश मुआहदे पर अमल दरामद बहाल करने का मुतालिबा। As patron of the institute, I am proud of the work ISI does to enrich the policy process, reinforce our foreign policy goals, amplify Pakistan's narrative on vital issues. We look forward to continuing a strong partnership as we navigate the complex and rapidly evolving geopolitical landscape together. भारत सिंध ताश मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत की मुसल्लत की। मोदी सरकार को 24 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का 2 टोक पैगाम। मुल्क भर में आज से 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान और पंजाब भर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब में हालिया मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। ज्यादातर अमवात छतें गिरने से हुई। 27 मकानों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रावलपिंडी की नालालाई में नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह 1498 फुट तक पहुंच गई। पानी के अखराज के लिए स्पेलवेज आइंदा 2 रोज में खुलने का इम्कान। स्पेलवे खुलने से दरिया सिंध में निचले और दरमियानी दर्जे का सैलाब मुतवक्किल है। दरिया सिंध के किनारों पर आबाद खानदानों को खबरदार कर दिया गया।
दरिया सवात में लापता बच्चा ताहाल ना मिल सका। तलाश के लिए चौथे रोज भी ऑपरेशन रेस्क्यू टीमें और गोताखोर दिन भर 10 मकामात पर तलाश करते रहे। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, दबाव के बायस कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार। अगर तो स्वात के वाक़े पर वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना चाहिए या जो ये मुतालबा कर रहा है कि उसके खिलाफ FIR, तो मैं पहले उसको कहूँगा कि सिंध के वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो के खिलाफ थर में बच्चों की अमवात की FIR होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब है टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा, उनको पाकपतन में जो 20 बच्चे अभी चंद दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में जाँ बाक हुए हैं, उसकी वजह से जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्जुमान का सानिया सवात के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ उस रोज सैलाबी रेलों में फंसे 80 अफराद को बचाया भी गया। बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला KPK के इस्तीफे के मुतालबे पर पंजाब और सिंध के वज़ीराए आला से भी ओहदे छोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह को थर और मरियम नवाज को पाकपतन में बच्चों की अमवात याद दिला दी। दरिया सवात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन इन लाशों पर सियासत नून लीग का वतीरा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मुखालिफिन को सियासी गिद्ध करार दे दिया। सानिया सवात पर चंद सवालात जवाब तलब करार दे दिया। कराची प्रेस क्लब पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी मुलाजमीन में तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज 13 मुहर्रम तक मौखर करने का ऐलान कर दिया। दिन भर पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली, लाठीचार्ज, शेलिंग, पानी की बौछार और गिरफ्तारियां। करीबी सड़कों पर ट्रैफिक जाम अवाम का इम्तिहान बना रहा। पंजाब में सियासी हलचल। अपोजिशन को सूबाई असम्बली में मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनशिप से महरूम हो गई। स्टैंडिंग कमेटीज के नए चेयरमैन के लिए इलेक्शन दोबारा से होंगे। मजीद 2 कायमा कमेटी चेयरमैनों के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। अपोजिशन की बाकी 7 कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप के खिलाफ भी अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान। मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। जराए का दावा, ऐवान को यरगमाल नहीं बनने देंगे। ये गैर आईनी है। इसको डिसऑर्डरली करना, अब्यूसिव होना, लोगों पर हमलावर होना, लोगों को किताबों के साथ मारना, किसी को तकरीर न करने देना, उसकी तकरीर को हुल्लड़बाजी का शिकार करना, ये जमहूरियत दुश्मनी है। ये इन जमहूरियत के घरों के खिलाफ एक साजिश है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, 4 कमेटियां, तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो। तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो। मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाजत देंगे तो नहीं देंगे। चोरी का वोट है तुम्हारा, तो ये वोट ही नहीं है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद बुच्छर की स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया। फैसला हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान। सारी कमेटियों की चेयरमैनशिप वापस लेकर भी अपोजिशन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने वाज़ेह कर दिया। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर विफाकी हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलान। नून लीग ने विफाकी हुकूमत में शमूलियत की कोई पेशकश नहीं की। मुस्तकबिल में ऐसी कोई तजवीज़ आई तो मरकजी मजलिस आमला फैसला करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया पर चलने वाली खबरें मुस्तरद कर दी। PTI को अदालती फैसले तस्लीम करने, मुबैना मुल्क दुश्मन पॉलिसी से गुरेज और मस्बत सियासत करने का मशवरा। सियासी जमातों को सानिया सवात पर सियासत न करने का पैगाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजों के नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल।
मोदी सरकार की आलमी दहशतगर्दी फिर बेनकाब हो गई। अमरीकी अदालत की दस्तावेजात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश सामने आ गई। रॉ ने भारतीय ताजिर निखिल गुप्ता को $1,00,000 में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क सौंपा था। उजरती कातिल पर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। निखिल गुप्ता ने दौरान तफ्तीश रॉ के एजेंटों का नाम उगल दिया। ईरानी फौजी क़यादत को जौहरी साइंसदानों पर हमले में भी भारतीय हाथ खुलकर सामने आ गया। भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए इजराइल को अहम शख्सियात की मालूमात फराहम करने का इंकशाफ। ईरान में बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी, जल्द कार्रवाई का इम्कान। अमरीकी सदर और इजरायली वजीर आजम की मुलाकात 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में होगी। गजा में जंगबंदी और गमालियों की रिहाई के लिए इकदामात पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान सदर ट्रंप कैरोलिन लेआउट के मुताबिक इजरायली नेतन्याहू के अहम मुशीर रॉन डर्मर पहले ही वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। G7 वज़ीर ख़ारिजा का ईरान इजराइल जंगबंदी की हिमायत का इरादा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे या काबिल तस्दीक और देर पर मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर भी जोर। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़ीर ख़ारिजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान जारी। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू न करने का मुतालबा। मलबे का ढेर बने गजा पर सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी। 50 मकामात पर गोलाबारी करके 68 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इमदाद के मुंतज़िर 10 अफराद भी शहदा में शामिल। अल-अक्सा अस्पताल पर भी हमला। गजा में 60,000 से जायद बच्चे ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार। बच्चों के लिए कतरा दूध भी दस्तयाब नहीं। बरतानिया में इजराइल मुखालिफ और फलस्तीन के हक में नारों पर गुलकारों के अमरीकी वीज़े मनसूख। हफ्ते के रोज़ ग्लासटेम्बरी म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लाइव कॉन्सर्ट में म्यूजिक बैंड बॉब डालन ने फ्री फ्री पैलेस्टाइन और मरबर IDF के नारे लगाए। अमरीका ने शाम पर से इक्तिसादी पाबंदियां उठा ली। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। शाम पर 2004 से पाबंदियां आई थीं, जिसमें शामी हुकूमत की जायदाद को मुंजमद किया गया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दो 2024 में इलेक्शन से पहले भी मीडिया को ट्रंप से मुतालिक ईमेल्स दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़हरान हमदान की न्यूयॉर्क का मेयर बनने पर न्यूयॉर्क के फंड्स रोकने की धमकी दे दी। ज़हरान हमदान खालिस कम्युनिस्ट हैं। फेसबुक की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। अमरीकी खातून नौजवान से शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गईं। देरापर के नौजवान साजिद ज़ेब खान से रियासत शिकागो से ताल्लुक़ रखने वाली मैंडी की दोस्ती 2 साल कबल फेसबुक पर हुई थी। साजिद के मुताबिक मैंडी एयर होस्टेस है। इस्लामी उसूलों और मकामी रस्म व रिवाज के मुताबिक कल निकाह करेंगे। हुकूमत का प्राइमरी सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम मुतारिफ कराने का फैसला। निसाब में IT तालीम शामिल करने के लिए कमेटी बना दी गई। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कराची के इलाके कायदाबाद के रिहायशी ताजिर को सादिकाबाद जाते हुए अगवा किया गया। मुल्जिमान की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए, 2 कीमती घड़ियां और 2 आईफोन तावान का मुतालबा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पेशावर पुलिस ने सिविल डिफेंस की यूनिफॉर्म पर एतराज़ उठा दिया। पुलिस वर्दी में मुशाबहत रखने पर SSP ऑपरेशंस पेशावर ने सिविल डिफेंस यूनिफॉर्म तब्दील करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस क़यासी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में कायम। शहरी बैरून मुल्क रवानगी से कबल अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चंद मिनटों में हासिल कर सकेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की PAF एयर वॉर कॉलेज कराची आमद। सरबराह पाक बहरिया ने इदारे में तरबियत और पेशा वराना मयार को सराहा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़ज़ाई की तकनीकी जिद्दत की तारीफ। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी का किरदार कलीदी करार दे दिया।
तुर्क इलाके हाताए के जंगलात में लगने वाली आग आबादियों तक जा पहुंची। 50,000 से ज्यादा रिहायशियों को मुतासरा इलाकों से निकाल लिया गया। सैकड़ों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। तूफानी बागोलों ने अमरीकी रियासत साउथ डिकोटा की शुमाल मशरकी हिस्से में तबाही मचा दी। मकामी शख्स की बड़े टॉर्नेडो की बनाई वीडियो वायरल। यूरोप के कई ममालिक में हीट वेव की लहर। पुर्तगाली इलाके मोरा में दर्जा हरारत 47 डिग्री को जा पहुंचा। कई मकामात पर पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड। स्पेन, इटली, फ्रांस और बरतानिया भी झुलसा देने वाली गर्मी का शिकार। हेल्थ और वाइल्ड लाइफ ने वार्निंग्स जारी कर दी। इटली में रोम, मिलान और नेपल्स समेत 21 शहरों को हाई हीट अलर्ट पर डाल दिया गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मुतादिद केसेस रिपोर्ट। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। यूरोप के मुतादिद मुल्कों में जंगलात में आग लगने की वार्निंग भी जारी की गई। लंदन में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का आगाज। खवातीन में आलमी नंबर 1 एरिना सबालेंका पहले इम्तिहान में कामयाब हो गईं। ब्राजील के समंदर में वर्ल्ड सर्फ लीग के मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया के कॉल हॉशमैंड और माउली प्रिकलम ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। इटली में किल्फ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप। स्पेन के कार्लोस जी मैनो ने मैदान मार लिया।